हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप एंड तक देखें ताकि आपको एक क्लू मिले आपके एग्जाम के बारे में कि एग्जैक्टली ये है क्या, है ना। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा एक क्रक्स मिल जाएगा कि व्हाट इज दिस एग्जाम, कब आपको इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम। इसके अलावा जो भी ड्रॉपर है स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम एक बैच की बात करेंगे विच इज़ वेरी एसेंशियल एंड वाइटल फॉर यू ऑल। सो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी। सो ये सवाल आपके मन में ज़रूर आना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम, है ना। कब मुझे शुरू करना चाहिए इसकी तैयारी ताकि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं इसका भी एक अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, रिसेंटली अपलोड हुआ है वीडियो सेक्शन में। NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर फॉर द ईयर 2025 अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को पूरे इंडिया में टॉप रैंक दिया जाता है। तो आपको कोशिश करना है उन्हीं टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। क्यों? फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वह बहुत ही बेहतर तरीके से करें, इसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर वाइटल। तो चलिए, राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होंगे। ईदर यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, देन जो स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में है, देन कम्स द ड्रॉपर्स। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में इस टाइम पे हो तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपको धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ताकि आपके पास ये साल है, ठीक है। अभी वैसे मिड टर्म्स आप लोगों के हो चुके होंगे तो उसके बाद थोड़ा ही टाइम बचता है, तो मेक श्योर कीजिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें ऑन सीयूईटी। इसके लिए सिंपली सब्सक्राइब आवर चैनल, जितनी भी वीडियोस आती है लाइक करंट अफेयर्स, देन स्टैटिक जीके की क्लासेस, वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। सीयूईटी, सो करंट अफेयर क्लास, मॉर्निंग क्लास रहती है 8:30 AM, देन स्टैटिक जीके क्लासेस, ये भी लाइव क्लासेस रहती हैं दोनों। ये आपको वीकली थ्राइस देखने को मिलेगी ऑल्टरनेट डेज पे। देन सीए आपको वीकली 6 डेज, है ना। संडे को हम एक ऑफ रखते हैं, तो मंडे को हम लोग जो भी संडे के करंट अफेयर्स रह जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो सिंपली ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकता है फॉर अ स्मूथ प्रिपरेशन। देन कम्स द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज आपके मिड टर्म्स हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, इस टाइम तक। देन अभी आपको पेस बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज आपको पता है लैंग्वेज आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, देन उसके साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी आप लोगे, देन कम्स योर गैट सब्जेक्ट विच इज़ वेरी न्यू फॉर यू ऑल, है ना। अगर आपने 11th में स्टार्ट नहीं करा है तो 12th में आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के काम करना होगा ताकि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। हमारे पुराने काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है। उन्होंने पूरा हमारा बैच ज्वाइन किया था, उसके साथ ही यूट्यूब पे जो लाइव सेशंस रहते हैं वो ज़रूर वो देखते थे, ठीक है। देन लैंग्वेज डोमेन गैट की हम लोग अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज यू मस्ट बी फेमिलियर बिकॉज 11th-12th स्टैंडर्ड में आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज होगा। देन कम्स डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। वैसे मैक्सिमम नंबर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उन्होंने 11th और 12th में जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं वही वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ले लेते हैं ना। वो एक सेफ ऑप्शन रहता है कि आप फेमिलियर होते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आती है। देन कम्स योर गैट विच इज़ वेरी न्यू फॉर यू ऑल बिकॉज इससे पहले आपने नहीं पढ़े होते हैं करंट अफेयर्स, ना ही आपने पढ़ा होता है लॉजिकल रीजनिंग और ना ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए नई है, इस पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज की हमने बात करी है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। देन कम्स द ड्रॉपर्स सेक्शन। तो ड्रॉपर्स के लिए एक अच्छी टिप
कि उनको कोई भी पेड बैच जो है, अगर आपको गैट में मुश्किल है तो आप उसका ज्वाइन कर सकते हो। देन डोमेन स्पेसिफिक में आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है बिकॉज वो सब्जेक्ट्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं, तो ड्रॉपर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो राइट टाइम इज नाउ, ठीक है। अभी आप लोग शुरू करोगे तो बाय मई आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम होगा, और करंट अफेयर्स जब आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो उसके साथ स्टैटिक जीके भी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ने को मिलता है। तो अगर हम सेक्शंस की बात करें, लाइक लैंग्वेज, डोमेन एंड गैट, सो इन टोटल 13 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको 23 देखने को मिलते हैं। एंड जो तीसरा पार्ट है दैट इज गैट। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताए हैं। तो 13 में से मिनिमम यू कैन ऑप्ट 1 लैंग्वेज, ठीक है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस आप ले सकते हो। सो एक ही लैंग्वेज ठीक रहती है कि एक आप ले लो। देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हो एंड 1 गैट, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस करंट अफेयर्स एंड जीएस पोर्शन। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली बैच है हमारे चैनल पे। डेली बेसिस पे इसके लिए आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे लाइव बैच, देन स्टैटिक जीके की क्लासेस, और ये क्लासेस आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिलेगी, बोथ आर लाइव क्लासेस। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप वही तब के तब पूछ सकते हो। करंट अफेयर क्लास की टाइमिंग रहती है 8:30 AM, एंड स्टैटिक जीके की ऑन ऑल्टरनेट डेज वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे, देन 10:30 पे हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज, डोमेन एंड गैट, सारे के सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि वो लेकर सेफर साइड में रह सकते हैं, बिकॉज इट वरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले उसका पोर्टल ओपन करके ज़रूर देख लेना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से फिर आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। वैसे ही अगर हम लोग एक कॉम्बिनेशन की बात करें जो आपको हर जगह पे काम आएगा, दैट इज 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड गैट। बिकॉज गैट में क्या है, कुछ कोर्सेज में गैट इज कंपल्सरी, कुछ कोर्सेज में गैट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर रहते हैं, कोर्सेज रहते हैं, उसमें गैट कंपल्सरी होता है। और कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे भी है जिसमें सिर्फ गैट से ही आपको एडमिशन मिलेगी, है ना, और कोई सब्जेक्ट आप लोगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। सो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको कोई नहीं बताएगा, तो मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर हम गैट की बात करेंगे तो गैट के लिए एक हमारा पूरा बैच है, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। इसके साथ ही आप हमसे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ आपको मिल जाएगा, एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एंड PYQs। PYQs का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। PYQs क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें एक आइडिया मिलता है कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ना है, यहाँ से कैसे सवाल बन सकता है, ठीक है। देन ये नंबर आपको जो नीचे दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू CUET, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। और आपको अगर ईमेल आईडी हमारी चाहिए, सो दैट इज cuetnimbus@gmail.com। सो दिस इज द रिकॉर्डेड बैच, और इसके लिए आपको निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है। तो सिंपली कब आपको शुरू करनी है प्रिपरेशन, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेनी है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, 10 लाख बच्चों ने, अगर हम लास्ट टाइम देखें तो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, है ना, इससे भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था, बट अपीयर हुए थे अराउंड 10 लाख। तो ध्यान रखेंगे, कंपटीशन इज़ वेरी हाई। ऑल इंडिया की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें ही एडमिशन लेके फ़ायदा है ना, फॉर लॉन्ग रन। सो उसके लिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, दैट गाइडेंस विल प्रोवाइड यू। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। फॉर एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।